हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? 10 नवंबर करते हैं में एक अच्छा अपमूव और उसके बाद एक अच्छा डाउनफॉल भी देखने को मिला। तो चलिए समझते हैं हम लोगों ने क्या आज अपमूव या डाउन मूव क्या-क्या पकड़ा। मार्केट में समझते हैं 21 नवंबर 19 की डेट मॉर्निंग मॉर्निंग में 9:15 पे मार्केट को फेच करते हैं। टाइम लगा लेते हैं 10 सेकंड और यहाँ हम बाज़ार को समझने की जैसा हम देख पाए मार्केट ने मॉर्निंग में ही एक अप मूव दिया मींस गैप अप ओपनिंग मार्केट में हमें देखने को मिली। उसके बाद जैसा हम देख पाए सपोर्ट हमें कहाँ दिख रहा था, सपोर्ट हमें दिख रहा था 23,500 पे जिसकी वैल्यू आ रही थी 490-93 के आसपास की। और वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस हमें दिख रहा था 23,500 पे जो अपने आप में वीकनेस शो कर रहा था 23,600 की वैल्यू पे। इट मीन्स कहीं ना कहीं सपोर्ट का प्रेशर ज़्यादा था। सपोर्ट में आप देखेंगे 1,25,000 2,14,000 के की ओआई के साथ बैठा था और वहीं पे यहाँ पे प्रेशर हमें कहाँ दिखाने लगा, रेजिस्टेंस कहने लगा मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। और देखते देखते 5 मिनट का समय भी नहीं बीता था और यहाँ पे हमें दिखा कि रेजिस्टेंस हमारा 23,500 से 23,600 की तरफ ट्रांसफर हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे हमारी खरीदने की वैल्यू क्या थी, 400 के आसपास। पर तुरंत बाजार यहाँ पे मूव हो गया। वहीं जो ओआई चेंज बैठा था यहाँ पे 23,550 पे, उसने भी क्या बोला, मैं जा रहा हूँ 23,700 पे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक अपमूव देखने को मिल रहा है और उसी के साथ हमें दिख रहा है सपोर्ट जो 23,500 पे है वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहा है 23,600 पे। मींस 23,500 से अब कहाँ आने की कोशिश कर रहा है, 23,600 पे आने की कोशिश कर रहा है सपोर्ट भी। इट मीन्स एक हमें प्रेशर देखने को मिला रेजिस्टेंस की तरफ से बुलिश जो 23,500 से 23,600 की तरफ कन्वर्ट हुआ। दूसरा हमें जो प्रेशर देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है सपोर्ट साइड पे। सपोर्ट साइड में ओआई ने क्या करा है, ओआई आके 23,600 पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। मीन्स कि अब हम 23,575 से बाजार को नीचे नहीं गिरने देंगे और वहां से एक अप मूव की तैयारी बाजार ने शुरू कर दी। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहली ही दूसरी कैंडल ने बाजार ने 672 रुपए तक का हाई यहाँ पे हमारा लगा दिया। तो यहाँ प्रेशर कैसा हो गया, यहाँ प्रेशर हमें देखने को मिला बुलिश। अब बुलिश कहाँ तक बुलिश, उसके लिए हम थोड़ा सा हमने वेट करा यहाँ पे, हम मार्केट को समझे क्यों वैल्यूज एकदम से इतनी ऊपर चली गई थी जहाँ पे बाइंग करना कहीं ना कहीं अभी हमें पॉसिबल नहीं दिख रहा था। यहाँ हमें परसेंटेज दिख रही थी 23,700 की जो हम देख रहे थे बढ़ रही थी। ओआई की बात करूं, ओआई डायरेक्टली जाके बैठ गए थे 24,000, मीन्स ऊपर 24,000 तक मार्केट जाने में सक्षम था। यहाँ धीरे धीरे समय बीता और हमने क्या देखा, जो ओआई चेंज 23,600 पे था वो वापस 23,650 पे आ गया। मीन्स 500 से हम देखेंगे सारे राइटर्स, कॉल राइटर्स क्या हुआ, भागना शुरू कर दिए। 23,400 450 500 कहीं ना कहीं राइटर्स बहुत तेजी से भागते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। और ऊपर की वैल्यूज की भी बात करिए तो देखिए 23,800 23,850 यहाँ तक कि 23,950 तक के भी एक बार को राइटर्स भागने शुरू कर दिए थे। समय हुआ था मात्र 9:30 बजे। इट मीन्स हमें क्लियरली दिख रहा था आज पुट राइटर्स का दबदबा बहुत था बाजार में और पुट राइटर्स क्या कर रहे थे, बाजार को बहुत तेजी से ऊपर खींचने। और वहीं कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने में लगे थे कि नहीं भाई आज बाजार को नहीं रोक पा रहे हम लोग। फिर कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं 23,650 पे ओआई चेंज ने थोड़ा प्रेशर दिखाने की कोशिश करी कि नहीं 23,650 पे बाजार को मैं रोकने की कोशिश करूंगा। इट मीन्स 23,600 ये 9:32 का समय था जब हम देख सकते थे कि 650 पे हमें एक कैंडल देखने को मिलती है 700 से जो थोड़ा सा नीचे हमें मूव मिलता है। ये समय था हमारा 9:45 से 50 के आसपास। अब यहाँ थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा लेते हैं समय को, हम चलते हैं सीधा 9:45 की कैंडल पे कि 9:45 पे मार्केट ने हमें क्या इंडिकेशन दिया। 9:45 पे जो हम देख पा रहे थे वॉल्यूम देखिए 600 600 से यहाँ कन्वर्ट हो गया और एक हमें 650 की वैल्यू दिख रही है 70.2 और एक 23,800 की वैल्यू दिख रही है 70.9। इट मीन्स कहीं ना कहीं प्रेशर जो 23,600 पे रोकने को कह रहा था वो भी ऊपर चला गया। ओआई चेंज जो हमारा 23,650 पे था ये भी ऊपर आके
बैठ गया, मीन्स हर चीज़ 24,000 के आसपास आके बैठ गई। इट मीन्स बाजार में आज बहुत तेज हमें मूव देखने को मिला। टाइम हो रहा था 9:47 और हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 23,600 पे जो था वो कहीं ना कहीं दोबारा 23,700 मीन्स 23,500 से 23,600 पे शिफ्ट, 23,600 से 23,700 की। अब ये बाजार में कौन सा इंडिकेशन दिखाता है? ये बाजार में दिखाता है कि एक बहुत अच्छा बुलिश मूव मार्केट हमें दे सकता है। समय हो गया था 9:50 का, तो 9:50 पे डेफिनेटली मैं आपको सुनाना चाहूंगा जो हमने आज लाइव मार्केट में करा। जैसा लाइव हम लोग मार्केट बात में कर जब हम रहे हैं, थे जैसा तो हमारा सुनिए, डाटा हमें दिखा रहा है, पहली हमारी रिवर्सल की वैल्यू बन सकती है 622 रुपए और 622 से नीचे बनेगी 574 रुपए। तो 574 इस टाइम पे बिल्कुल सेफ वैल्यू आ रही है और 622 जो वैल्यू आ रही है ये एक रिस्की ट्रेडर की वैल्यू है जहां पे हम लोग एक रिस्क प्लान कर सकते हैं। मीन्स 620-22 की ये वैल्यू इधर कहीं आ रही है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो अपना कॉल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ से बाजार का सिनेरियो एक बार ऊपर का बनना चाहिए मार्केट में। कहां तक ऊपर? ऊपर जा सकता है बाजार 777 तक। दीज आर द टू वैल्यूज। ये दो वैल्यू आ रही हैं अभी हमारी जहां से हम कॉल का ट्रेड प्लान कर सकते। तो हम लोगों ने देखा कैसे हमने लाइव मार्केट में डिटेक्ट कर लिया बहुत आसानी के साथ कि बाजार कहां तक ऊपर जा सकता है, 777। अब एक रीजन समझिए 777 ही क्यों, मीन 23,750 की स्ट्राइक प्राइस ही क्यों? और मार्केट में आप देख सकते हैं 9:50 पे हमने जो है गैस करा और बाजार हाई क्या लगाता है, एग्जैक्ट 780 रुपए का, और वहां से बाजार नीचे गिर जाता। अब आप देखिए बाजार 23,500 से 23,600 पे आया, 600 से 700 पे आया, 700 से जब 800 की हमें वैल्यू दिख रही थी तो यहाँ हमें एक अच्छी ओआई बैठी हुई दिख रही थी, जो ओआई हमें लग रहा था कहीं ना कहीं प्रेशर दिखाएगी, क्योंकि इसके ऊपर की वैल्यू देखेंगे आप जीरो दिख रही थी सारी और इससे ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं थी। इट मीन्स बाजार अगर 775 से ऊपर निकलता तो बाजार के पास कहीं ना कोई ऊपर पॉइंट ही नहीं था रुकने का 24,000 से पहले। इट मीन्स एक दिन में बाजार इतना लंबा मूव बहुत मुश्किल होता है, एक दिन में 600-700 पॉइंट का अप मूव देखने को बाजार में मिले। हाँ, डाउनफॉल हमें देखने को मिल जाता है, हम हमेशा जानते हैं बाजार जब गिरता है तो फ्री फॉल गिरता है। तो सेम बाजार ऐसे ही धीरे धीरे चलता हुआ अपनी वैल्यूज पे आता है और ये वैल्यू हिट करता है ऑलमोस्ट 11 बजे, उसके बाद एक वापस अपना नीचे आता है स्ट्राइक प्राइस। अब हम चलते हैं सीधा 11 बजे की कैंडल पे कि 11:30 बजे डाटा ने हमें क्या इंडिकेट। तो 11:30 बजे जैसा हम बाजार को देख पाए, 11:30 बजे का समय हो रहा था 11:30, और मार्केट में हम देखेंगे 23,758 की वैल्यू चल रही थी। 23,758 के आसपास बाजार यहाँ ट्रेवल करता हुआ हमें दिख रहा था। हमें एक परसेंटेज दिख रही थी यहाँ पे कि 23,821 इज द मैक्सिमम टॉप ऑफ द मार्केट। क्यों? ओआई की बात करूं, ओआई देखिए जो 23,100 पे थी वो वापस कहीं ना कहीं नीचे आने लगी थी। और यहाँ हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं 23:35 के आसपास बाजार ने अपना टॉप लगाया। यहाँ बाजार ने अपना टॉप लगाया है यहाँ पे। इसके ऊपर बाजार निकल नहीं पाया, रीज़न यहाँ हमें ग्रेजुअली दिख रहा था ओआई बढ़ती हुई आ रही थी। बाजार हालांकि यहाँ वीक टॉप हुआ, पर यहाँ पे जो ओआई थी 2,19,000 बहुत ज़्यादा ओआई थी एज कंपेरिजन टू 23,800 पे मात्र 1,11,000 की ओआई थी। और यहाँ साइड हम देखते हैं 23,750 पे, तो 23,750 पे 1,33,666 और यहाँ पे 1,38,000। 20 बाजार एक बार को तो प्रेशर लगा रहा था, पर कहीं ना कहीं ओआई नीचे अपना प्रेशर डाल रही थी। यहाँ जब कम हुआ तो देखिए बाजार एक बार वापस नीचे आया हमारी वैल्यू पे, कहाँ तक आया 720-25 की एग्जैक्ट वैल्यू हमारी जो थी, यहाँ तक वापस आया। और यहाँ पे हमें क्या दिखा, ओआई हमारी बढ़ गई थी। ये समय था 12:35 और 12 बजे क्या, यहाँ से बाजार ने वापस ऊपर का एक मूव दिया। अब हम समझते हैं बाजार में फॉल क्यों आया। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा 1:45 की कैंडल पे। 1:45 पे जब हम मार्केट को देखें कि फॉल हम पकड़ पाए या नहीं, अब हम इस पे डिस्कस करेंगे। ये समय हो गया था 1:46, मतलब ऑलमोस्ट ये बजे का कैंडल था। और आप जानते हैं जैसे ऑप्शन चेन में हम अक्सर बात करते हैं, कई बजे के बाद हम लोग ट्रेड करना प्रेफर नहीं करते। पर
यहाँ पे अब समझने वाली बात है, जो ओआई चेन्स 23,900 पे बैठी थी, उसने क्या करा यहाँ पे प्रेशर डालना शुरू करा 23,750 की वैल्यू। यहाँ बहुत ध्यान से हम लोग डाटा को देखेंगे और समझेंगे। 23,750 पे प्रेशर डालना। और वहीं अगर मैं ओआई की बात करूँ, ओआई जो हमारी यहाँ पे 23,700 पे प्रेशर बना रही थी, उसने स्ट्रॉन्ग बना ली पोजीशन 23,500 पे। वहीं सपोर्ट की तरफ हम लोगों ने नज़र बना के रखी हुई थी, हम देख पा रहे थे सपोर्ट 23,500 से 23,600 पे आया, फिर स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर 23,600 से 23,700 पे आ गया। ठीक है, अब हम धीरे धीरे डाटा जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, हमें क्लियर पहला इंडिकेशन क्या मिला, जो आई थी उसने प्रेशर डालना यहाँ शुरू करा 23,750 में, 23,769 इज द टॉप ऑफ द मार्केट। ये क्या हो गया, बाजार का आज का टॉप हो गया। अब हम 2 मिनट बाद ही आगे देखते हैं, तो हमें देखिए एक 23,500 पे परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा था, किस चीज का, वॉल्यूम का। हमें ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो ये वॉल्यूम अगर यहाँ वीक हो गया तो बाजार कहां तक गिर जाएगा, आज बाजार गिर सकता था 560 रुपए तक की वैल्यू पे। तो जैसा जैसा हम आगे बढ़ते रहे मार्केट में, हमें देखिए ये एक पहली बड़ी कैंडल मिली 2:15-20 के आसपास। बाजार कहाँ आके अटक गया, बाजार आके अटक गया 700 मीन्स 23,700, जहां पे हमें मैक्सिमम वॉल्यूम दिख रहा था। और यहाँ देखिए 2:13 पे हमें क्लियर हो गया था, बाजार जो यहाँ से यहाँ आया वो रेंडमली वापस जाने के लिए तैयार हो गया 23,500 पे, अपनी वीकनेस शो करने लगा। वहीं ओआई जो बाजार को बात कर रही थी 23,500 पे मैं बाजार को रोक लूंगा, उसने कहां तक की वीकनेस शुरू कर दी, उसने वीकनेस शुरू कर दी 23,400 पे अपनी, मीन्स 23,600 से वो गई 23,500 पे, 23,700 से यहाँ जाके स्ट्रांग होने के बाद उसने क्या दिखा दिया, मैं कहां तक के लिए वीक हो गई, मैं वीक हो गई हूँ 23,400 के लिए। मीन्स बाजार का आज लो कितना बनना चाहिए था, 486 का। ये टाइम हो रहा था 2:15, और 2:15 हम कैंडल देखेंगे तो 2:15 हमारा रेट चल रहा था 700 के आसपास, और बाजार हमें एक इंडिकेशन देने लगा कि यहाँ से अब मैं नीचे गिरने वाला हूँ। वहीं जैसे जैसे समय बीतता रहा, हम देखते रहे ये जो परसेंटेज थी 23,500 की, ये ग्रेजुअली बहुत तेजी से बढ़ती चली गई, और बाजार में हमें बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स देखने को मिली। और हमें ये क्लियरली पता चल गया था 2:15 के आसपास बाजार गिरेगा, तो कहाँ तक गिरेगा, जैसा हम बता पा रहे हैं हमारा वॉल्यूम वापस जाने की तैयारी करने लगा। हालांकि वीकनेस कुछ देर उसने सस्टेन करी, और उसके बाद 23:20-21 पे जब वो 700 का घर छोड़ के 2:30 के आसपास जब निकला, उसके बाद इतना ग्रेजुअली चेंजेस आए बाजार में कि बाजार को किसी बाइंग पोजीशन में आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा टाइम आगे बढ़ा दिया, इस टाइम पे आकर यहाँ पे आप देखेंगे 75% की वीकनेस मीन्स थोड़ा इसने बाजार को इम्प्रूव करने की कोशिश करी। यहाँ पे 2:30 के आसपास एक बार को मुझे लगा नहीं बाजार थम जाएगा 689 की वैल्यू, जहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम और ओआई बैठा है, शायद ये बाजार को संभाल लेंगे। रीज़न क्योंकि ये परसेंटेज भी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा था, हालांकि ओआई हमारी वीकनेस शो कर रही थी। पर इसके बाद का जो प्रेशर था, हालांकि हम अक्सर बोलते हैं 2:30 के बाद बाजार में ट्रेड बिल्कुल मत करिए, और इसके बाद जो गेम होता है मार्केट में वो बेहद ही खतरनाक तरीके से हमें देखने को मिला। एकदम से हम देखते हैं परसेंटेज जो हमारा 23,700 पे था वो ग्रेजुअली नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम से, देखिए गेम क्या रहा। यहाँ पे अगर हम लोग गेम समझें, 23,700 से ग्रेजुअली देखिए 23,600 की तरफ कितनी तेजी से बाजार आया, और एकदम से परसेंटेज चेंज करता हुआ 23,500 पे यहाँ पे आपको शिफ्टिंग भी देखने को मिल गई 3 बजे के आसपास। मीन्स ये वाली जो कैंडल थी इस पे बाजार ने यहाँ शिफ्ट भी कर दिया, और शिफ्ट होने के बाद वापस वीकनेस अपनी नीचे की तरफ। इट मीन्स हमें ओआई बता चुकी थी हमारा लो क्या लग सकता था 474 का, और बाजार आकर उसी वैल्यू पे स्टक हो गया। तो जैसा हम लोग ऑप्शन चेन में देख पाए, ऑप्शन चेन ने कहीं ना कहीं हमें एक इशारा कर दिया ऊपर, अब मैं इससे नीचे जाऊंगा नहीं। अगर ऊपर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा भैया, बाजार में दो ही काम हो सकते हैं, या तो बाजार ऊपर जाए या बाजार नीचे जाए। उसके बाद बाजार पूरा खुल गया नीचे की तरफ, मीन्स जहाँ से सपोर्ट आया था वापस वहीं पे आके खड़ा हो गया। और अगर हम ओआई की बात करें, ओआई हम देख सकते हैं ओआई जाके बैठ गई है 23,000 की वैल्यू पे। हालांकि बाद में इसने रिकवर करके कोशिश जरूर करी, पर फिर भी बाजार ने कहीं ना कहीं अपना 23,046 तक के लो की वैल्यूज
बिल्कुल बाजार में ओपन कर दी हैं और कल जैसा हम बाजार को देख सकते हैं, कल बाजार में डाउन मूव भी देखने को मिल सकता है। कहाँ तक के लिए मेजर जो सपोर्ट है बाजार का वो 23,150 का है। अगर 23,146 की वैल्यू बाजार तोड़ता है तो आपको एक मेजर करेक्शन, बहुत बड़ा करेक्शन 23,000 22,800 तक के लिए देखने को मिले। तो कैसा लगा पोस्ट मार्केट एनालिसिस ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और नो डाउट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हम लोग चैनल पे लाइव आते हैं तो जब भी मौका लगे आप लोग डेफिनेटली लाइव आइए और अपने क्वेश्चन पूछिए। वूक थ्योरी के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं बाजार कैसे ट्रैवल करता है, क्यों ट्रैवल करता है। हम लोग मॉर्निंग में कैसे बता देते हैं कि आज का मार्केट का हाई ये लगेगा, लो ये लगेगा। चलिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कैंडल स्टिक पैटर्न्स और इंडिकेटर्स से थोड़ा सा दूर हट के कुछ बड़े विजन के बारे में अगर आपको सोचना है तो नो डाउट ऑप्शन चेन से अच्छा कोई भी थ्योरी आपको ना दे सकता है ना बता सकता। थैंक यू।